बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पे कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और सौदे पक्के करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ ऑनलाइन होता है, ये लोग फेस टू फेस एक दूसरे को नहीं देख पाते। सिर्फ उनके द्वारा डाले गए जो ऑर्डर्स अगर आपस में मैच कर जाए तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। पहले जहाँ शेयरों की खरीदी और बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और लोग मुंह जुबानी ही इस सौदे को पक्का किया करते थे, लेकिन अब यहाँ सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। और आप भी किसी शेयर मार्केट ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करने के बाद अपने कंप्यूटर या मोबाइल से भी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अब तो ऐसी स्थिति है कि खरीद और बेचने वाले एक दूसरे को जान भी नहीं पाते हैं। भारत में मुख्यतः शेयरों की खरीद और बेचना एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। और ये दोनों एक्सचेंज ऑनलाइन बोली लगाने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। पहले बीएससी में सीधे खरीद फरोख्त की जाती थी, जैसे कि आपने 1992 स्कैम में देखा भी होगा कि जो लोग मौखिक बोलियां लगाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्ष सालों में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता है। सूचना क्रांति का एक ये अच्छा और उत्कृष्ट नमूना है। जो काम पहले कुछ पैसे वाले लोग ही कर सकते थे, अब वह सब एक आम आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह से उद्योगों के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी जरूरी होते हैं, उसी के साथ साथ शेयर बाजार भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ये उन्हें शेयर बाजार से ही मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से हर आदमी बड़े से बड़े उद्योगों में अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। एक अच्छा शेयर मार्केट इन सब बातों का ख्याल रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर का मौका मिले। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की। तो शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां तक निवेश करती हैं। जो लोग भी शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। इन सब मार्केट पार्टिसिपेंट को कई कैटेगरी में रखा गया है। इसमें सबसे पहले आते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। इसमें भारत देश के सभी नागरिक आते हैं जो इस देश में ही रहते हैं, जैसे कि आप और मैं। फिर आते हैं एनआरआई। ये भी भारतीय मूल के नागरिक हैं, लेकिन बस ये विदेश में रहते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनियां आती हैं, जैसे कि एलआईसी। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है। फिर आते हैं एचएनआई। इन्हें हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये भारतीय मूल के ही होते हैं और हमारे तुम्हारी तरह ही भारत में रहते हैं। बस इनका इतना फ़र्क होता है कि इनके पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला। ये सारे बड़े इन्वेस्टर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं और काफ़ी बड़ी अमाउंट में मार्केट में पैसा लगाते हैं। फिर आते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनियां। इसमें लगभग सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह। और लास्ट में आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें विदेशी कंपनियां और विदेशी असेट मैनेजमेंट्स कंपनी वगैरह होती हैं। बड़े फंड हाउसेस, एचएनआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब किसी शेयर में पैसा लगाते हैं तो उस शेयर का भागने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसलिए हमने इन सब लोगों के बारे में आपको बताया ताकि आप भी इनकी खरीदी और बिकवाली पर नज़र रख सको और फिर उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सको। लेकिन ध्यान रहे, इसके अलावा कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम अचानक खड़ी हो जाती है कि वो शेयर उनके इन्वेस्ट करने के बाद भी नहीं चलता है। जैसे कि कंपनी में कुछ धांधली की खबर आना, उस कमोडिटी का बढ़ना जिसकी उस कंपनी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो, डायरेक्टर्स का एकाएक रिज़ाइन करना और कई तरह की भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों पर भी ज़रूर नज़र बनाए रखें ताकि आपको मार्केट में किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और आपका पैसा बच जाए और आप मुनाफा भी कमा सको। और अब लास्ट में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आगे बात करें और इसके रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।